हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ये वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो और आप स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर मैंने देखा है कि जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, डॉक्यूमेंट से बहुत डरते हैं। तो वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। मैंने खुद भी जीरो से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया है और आज सक्सेसफुली मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताता हूं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगेंगे वो भी यहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो हमें लीगल वे से करना पड़ेगा। लीगल वे मतलब जो है कस्टम का जो प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी बनाना पड़ेगा। तो आप जो है इंडिया के अंदर 5 फॉर्मेट है, उसमें से कोई भी कंपनी आप बना सकते हो, जिसमें हो गया प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड OPC 1% कंपनी। इतने कंपनी के फॉर्मेट है, उसमें से आप कोई भी बना सकते हो। देखिए, मेरा काम है आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना। तो देखिए, आप कोई भी कंपनी शुरू कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से। मैं खुद मेरा एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने पहले स्टार्ट किया था प्रोप्राइटरशिप कंपनी के साथ, आज मेरा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। तो पहले मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मेरा जितना बजट था उस हिसाब से मैंने शुरू किया। आज मेरा 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या करना है, कंपनी स्टार्ट करनी है। कोई भी फॉर्मेट में आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड जो है, एक बार आपकी कंपनी खुल गई उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो मैं आपको यहां पे बताऊं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कंपलसरी है, जो DGFT से मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। देखिए, इंडिया के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आज के दिन में ऑनलाइन मिल रहे, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये बिजनेस करना ईजी हो गया है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। आपको कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, एक ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस से आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेरी आती है यहां पे, मेरे YouTube पे आती है कि सर मैं एक ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस से सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूं। यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हमारी गवर्नमेंट एक कंपनी को एक ही दे रही है, वो पान कार्ड बेस है। तो एक कंपनी का एक ही पान कार्ड होता है ना, तो उसके बेस है। तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से आप सारी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेना है वो है GST। यस, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको GST लेना पड़ेगा। तो GST सर्टिफिकेट जो है वो भी कॉमन है और एक ही GST सर्टिफिकेट से आप सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि एक ही GST नंबर से आप सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आप GST लेते हो ना, उसमें आपको पूछा जाता है कि आपको HS कोड देना रहेगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो वहां पर गवर्नमेंट का लिमिटेशन है, मैं आपको बता दूं अभी के हिसाब से बताऊं कि गवर्नमेंट पूछती है कि 5 कोई भी प्रोडक्ट आप बताइए जो 5 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अरे भाई, मैं तो ग्रोसरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर हूं, अब मैं 5 प्रोडक्ट कहां से दूं? मैं जो है खाखरा, थेपला, ढोकला, चॉकलेट हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, वेफर्स हो गया, सब कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। तो देखिए, हमें तो सब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। तो GST वाले 5 प्रोडक्ट पूछते हैं। GST के अंदर आप ऑल प्रोडक्ट या फिर जो आपकी मेन कैटेगरी है वो 5 HS कोड आप दे दीजिए। जनरली अकॉर्डिंग टू मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि एक ही GST के अंदर जो है कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो है एक GST नंबर लेना है। आप गांव में ले सकते हो, सिटी में ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप कंपनी रजिस्टर्ड करके आप GST ले सकते हो। एक्सपोर्ट के अंदर लोकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि मैं गुजरात में हूं, मैं मुद्रापोर्ट गुजरात से तो एक्सपोर्ट करता ही हूं, बट मुंबई से भी एक्सपोर्ट करता हूं। तो कहीं से भी, ऐसा जरूर नहीं है गुजरात में GST है तो गुजरात से एक्सपोर्ट करना है। मैं कोलकाता, चेन्नई से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सपोर्टर कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी आप एक्सपोर्ट कोई भी पोर्ट से कर सकते हो। तो आप कोई भी स्टेट में हो, कोई भी गांव में हो, कोई भी सिटी में हो, आप जो है वहां पे आपका कंपनी रजिस्टर करके आप जो है GST ले सकते हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है RCMC, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब ये है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि प्रोडक्ट के हिसाब से जनरली लगता है। जैसे कि फूड, फार्मा, केमिकल के अंदर RCMC कंपलसरी है। जैसे कि आपको कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना है तो
तो अपेडा का आरसीएमसी कंपलसरी है। आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी कंपलसरी है। टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, आपको टी एक्सपोर्ट करना है, कॉफी एक्सपोर्ट करना है, टी एक्सपोर्ट करना है तो टी बोर्ड का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। कॉफी एक्सपोर्ट करना है तो कॉफी बोर्ड का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। बट मैं आपको यहां पे बता दूं कि इसमें तो कंपलसरी है, फिर भी आपकी रिस्पेक्टिव आरसीएमसी आप ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मतलब आप मशीनरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ईईपीसी, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी आप ले लीजिए। आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एईपीसी, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आप आरसीएमसी ले लीजिए। तो इस हिसाब से जो है आप अपनी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का आरसीएमसी आप ले सकते हो। एक जनरल आरसीएमसी आता है फ्यूओ, तो फ्यूओ जो है जनरल में चल जाता है, बट फूड फार्मा केमिकल में तो उसका आरसीएमसी लेना पड़ेगा। तो आपको जो है आपके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के हिसाब से आरसीएमसी लेना चाहिए। आरसीएमसी लेने से बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिलता है, विदेश में एग्जीबिशन वगैरह में जाना है तो भी बेनिफिट्स मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है आपकी प्रोडक्ट का आरसीएमसी ले लीजिएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपको फूड का एक्सपोर्ट करना, इंडिया से आप कोई भी फूड का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। फसाई जो है जनरली 3 कैटेगरी के आते हैं, लाइक म्युनिसिपैलिटी लेवल का, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का। बट जनरली जो है एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सेंट्रल लेवल का फसाई लाइसेंस लगता है। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको मर्चेंट फसाई लगेगा। मैं खुद मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मेरे पास सेंट्रल लेवल का मर्चेंट फसाई लाइसेंस है। और आपका खुद का प्लांट है तो आप सेंट्रल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी आप ले सकते हो, आपके प्लांट का लाइसेंस ले सकते हो। बट जनरली जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को मर्चेंट फसाई लेना है। मैं खुद फूड प्रोडक्ट में मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मेरे पास जो है मर्चेंट फसाई लाइसेंस सेंट्रल लेवल का है। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो टेस्टिंग रिपोर्ट आता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह आता है, तो उसका अभी से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। जैसे कि कोई फूड प्रोडक्ट है उसका हेल्थ रिपोर्ट भी आता है, हेल्थ सर्टिफिकेट भी आता है, तो फूड प्रोडक्ट में आएगा तो आप फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है उसका आपको टेस्टिंग करवाना है, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए तो उसका टेस्टिंग करवाओगे तो लेबोरेटरी वाले आपको टेस्टिंग रिपोर्ट भी दे देंगे। दूसरे जो सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस है वो कंट्री के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट रहते हैं। बट जनरली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो ये जो बेसिक लाइसेंस और सर्टिफिकेट है आपको लेना चाहिए, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, आईसी हो गया, आरसीएमसी हो गया, जीएसटी हो गया, फसाई हो गया। ये बेसिक लाइसेंस आप लेके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। दूसरे लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट और भी आते हैं बट वो प्रोडक्ट के हिसाब से रहता है। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, कंट्री के हिसाब से भी डिफरेंट रहता है। कोई कंट्री आईएसओ मांगते हैं, देखिए आईएसओ कंपलसरी नहीं है एक्सपोर्ट में। आपको अमेरिका में करना है तो वो एफडीए मांगेगी, एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट होगा वही अमेरिका में जाएगा। यूरोप में करना है तो जीएमपी रहेगा, गल्फ में करना है तो हलाल रहेगा। वो डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से आएंगे। बट एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको जो है मैंने यहां पे बताए वो डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना सरल है, आप भी सीख के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फेमा के बारे में, व्हाट इज फेमा एंड उसका क्या इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में।